हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपना नया काव्यखंड का पाठ लेकर रसखान के सवें। रसखान जी ने जो हमारे पास सामने जो उनकी विधि है लिखने की, वो सवैये रहते हैं। तो इनको हम समझते हैं कि ये कैसे लिखे हैं, इन्होंने किस तरीके से किए हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इनकी भाषा थोड़ी सी टफ रहती है और ये जो हैं श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे आया है इन्होंने। ये खुद एक मुसलमान थे मगर ये जो है किसके उपासक रहे? श्री कृष्ण के। अब देखते हैं, सबसे पहला है मानुस हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। तो पहले वाले में ये क्या भाव कर रहे हैं कि अगर इनको जो है अगला जन्म मिले और किस रूप में मिले तो वो क्या क्या रूप धारण करना चाहेंगे। जैसे वो बोलते हैं मानुस हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में प्राप्त हो, यानी कि मैं अभी भी मनुष्य के रूप में हूं, और अगर मुझे नेक्स्ट अगला जो जन्म मिले वो मनुष्य के रूप में प्राप्त हो तो मैं कहाँ रहना चाहूंगा? बसों मिली ही गोकुल गांव के ग्वालन। मतलब मैं गोकुल के गांव के ग्वाले के रूप में गोकुल में ही बसना चाहूंगा, यानी गोकुल गांव के ग्वाल बन के मैं वहीं पर जन्म लेना चाहूंगा। नेक्स्ट, जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो। और अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य ना होकर पशु हो जाता है, मेरा अगर जन्म मनुष्य ना होकर पशु हो जाता है तो चरौ नित ननंद की धेनु मझानन। धेनु मतलब गाय, मझानन मतलब बीच में। और अगर मुझे जो है अगला जन्म पशु के रूप में प्राप्त होता है तो मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदन कारण। अब क्या कहते हैं, और अगर मुझे अगला जन्म ना मनुष्य मिले और ना पशु मिले और मुझे पत्थर के रूप में बना दिया जाए, अगर मुझे अगला जन्म पत्थर के रूप में प्राप्त हो जाए कि मैं पत्थर बन जाऊं तो मैं कहाँ रहना चाहूंगा? जो धरो कर छंद पुरंदन कारण, अर्थात उस गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहूंगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी पुरंदर उंगली पर छत्र के रूप में धारण किया था। अपनी छोटी उंगली को छत्र के रूप में धारण किया, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था ना, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत पर एक पत्थर के रूप में बन के जन्म लेना चाहूंगा। जो खग हो तो बसों को करो मिलिन कालिंदी कूल कदम्ब के डारे। अब मान लो हमें पशु भी नहीं बनाया, हमें मनुष्य भी नहीं बनाया, पत्थर भी नहीं बनाया, और हमें क्या बना दिया? एक पक्षी बना दिया। अगर मैं अगला जन्म पक्षी के रूप में लेना चाहूं तो, अगर मुझे अगला जन्म पक्षी के रूप में मिले तो मैं कहां पर जन्म लेना चाहूंगा? कालिंदी कूल, यानी कालिंदी के किनारे, अर्थात यमुना नदी के किनारे। कूल मतलब किराना, कालिंदी मतलब नदी का नाम। कदम्ब की डालन, कदम्ब मतलब पेड़ की डाल पर। तो मैं कहां पर? कालिंदी नदी के किनारे, यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब पेड़ की डाल पर एक पक्षी के रूप में रहना चाहूंगा। तो ये जो है रसखान जी ने बताया कि मैंने अभी तो मनुष्य का रूप प्राप्त किया है, मगर अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य का रूप प्राप्त करता हूं तो मैं कहाँ, अगर मनुष्य हूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में जन्म लूंगा, अगर मैं पशु हूं तो गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में चरूंगा, अगर मैं पत्थर होता हूं तो मैं गोवर्धन पर्वत पर एक पत्थर के रूप में विराजित हूंगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में छत्र के रूप में धारण किया था। फिर अगर मैं पक्षी बनता हूं, खग मतलब पक्षी, और अगर मैं पक्षी बन के जन्म लेता हूं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम पेड़ की डाल पर रहना चाहूंगा। तो इस तरीके से बताया कि अगले जन्म में रसखान जी क्या क्या बनना चाहेंगे। नेक्स्ट में, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूरन को ताज डाल। अब क्या उन्होंने पहले बताया जन्म लेके, अब क्या इन्हें जो श्री कृष्ण का जो पहनते थे सारी चीजें, अगर उन्हें वो सब चीजें मिले तो ये कैसे कैसे जन्म लेंगे।
यहाँ क्या दिया है, यह लकुटी अरु कमरिया, यानी कि जो श्री कृष्ण जो है, जो कमरिया मतलब जो कम्बल लेते थे, लकुटी मतलब जो लाठी लेते थे। जो जब गाय चराने जाते थे ना, तो क्या वो कम्बल एक ऐसे कंधे पे डालते थे और लाठी लेके जाते थे। तो कहते हैं उस लाठी और कंबल के लिए, अर्थात श्री कृष्ण जिस कंबल को धारण करते हैं और लाठी को धारण करते हैं, मैं उसके लिए अगर मुझे कोई तीनों लोगों का राज दे, कहे कि अगर तुम ये कंबल और ये लाठी लो और तीनों लोगों का राज लो, तो मैं इन दोनों में से मैं तीनों लोगों के राज को त्याग दूंगा और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को धारण करूंगा। अर्थात मैं उस कमरिया यानी कि उस लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोगों के राज को त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारी। मुझे जो सुख नंद बाबा की गायों को चराने में मिलता है, वो सुख मुझे आठों सिद्धियां और नवोनिधि प्राप्त करने पर भी नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब, जो सुख सबको जो है सारे संसार की धन दौलत और सारी सिद्धियां प्राप्त करने में मिलता है, मुझे वैसा कोई भी सुख नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए सुख में, मैं सिर्फ नंद बाबा की गायों को चराने का सुख प्राप्त करना चाहता हूं। रस खान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारे। रसखान कहते हैं कि मैं इन आँखों से, जो मेरी आँखें, मैं अपनी आँखों से सिर्फ क्या देखना चाहता हूँ, हर समय, जो हमारी आँखें उनसे हर समय मैं ब्रज के वन यानी जितने भी जंगल हैं, बाग मतलब जो भी बगीचे बने हुए, तडाग यानी कि जितने भी तालाब हैं, इनको देखना चाहता हूं। मैं अपनी आंखों से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को देखना चाहता हूं। अर्थात मैं अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखना चाहता, सिर्फ ब्रज के वन, गांव, बाग, तालाब, इन्हीं को देखना चाहता हूं। कोटिक हूं कल घौत के धाम, करीन के कुंजन ऊपर मारे। यानी कोटिक मतलब करोड़ों करोड़ों कलधौत के धाम, यानी कि करोड़ों सोने के बने हुए महल, करोड़ों सोने के बने हुए महलों को मैं इन कांटों की झाड़ियों के लिए त्याग दूं। मतलब इन पर जो है नजर उतार के इनको मैं किसी को दान दे दूं। मुझे ये जो कांटे की झाड़ियां ना, करील के कुंजन यानी झाड़ियों के जो कांटे होते हैं उनके ऊपर वार दूं। कोई मुझसे बोले कि तुम ये कांटे की झाड़ियां या करोड़ों सोने के महल ले लो, तो वो बोलेंगे कि मैं इन पे वार के, इन पे नजर उतार के मैं तुमको ये करोड़ों जो है सोने के महल दे रहा हूं, मगर मुझे ये करील कांटे की झाड़ियां बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इन झाड़ियों के आसपास कभी श्री कृष्ण का विचरण होता था, इसलिए मुझे ये सारी चीजें पसंद है। फिर से समझाती हूं, श्री कृष्ण की जो लाठी और कंबल थे, उनके लिए रसखान जी तीनों लोगों के राज को त्यागने को तैयार हैं। उन्हें जो सुख नंद बाबा की गायों को चराने से मिलता है, वैसा सुख उन्हें आठों निधि और जो है आठों सिद्धियां और नवों निधि से भी नहीं मिलता है। फिर रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बाग। रसखान जी कहते हैं मैं अपनी इन आँखों से सिर्फ और सिर्फ ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही निहारना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कभी श्री कृष्ण रहा करते थे, वो इतनी सुंदर हैं कि मैं उनको सिर्फ देखना चाहता हूँ। कोटिक हूँ कल घौत के धाम, करील के कुंजन वारे। और मैं करोड़ों सोने के बने हुए महलों को इन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर वार के किसी को भी दे सकता। तो यहाँ पर सभी जो जितने भी सवैये हम पढ़ रहे हैं, सभी पर श्री कृष्ण के जो है वो भक्ति हमको दिखाई दे रही है कि रसखान जी श्री कृष्ण की किस तरह भक्ति करते थे। नेक्स्ट, मोर पखा सिर ऊपर राखे, गुंज की माला गरे पर है। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारी संग फिरेंगे। भाव तो वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहें सब स्वांग करें।
या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा ना धरांगी। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपना रूप कैसा धारण किया हुआ है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, मोर पंख सिर ऊपर राखें। श्री कृष्ण क्या है बोलते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं पाने की इच्छा के लिए गोपियां जो है ना, उनका रूप कैसा है। तो श्री कृष्ण की जो क्या कहते हैं को पाने की इच्छा सभी के अंदर होती है, तो रसखान जी के भी अंदर है। तो वही बताते हैं कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को पाना चाहती थी। किसको पाना चाहती थी, श्री कृष्ण को पाना चाहती थी। तो एक गोपी ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया। तो धारण करते हुए उसने क्या किया, उसने मोर पंख जो है अपने सिर पर लगा लिया। श्री कृष्ण मोर पंख लगाते, तो उन्होंने क्या किया, अपने सिर पर मोर पंख धारण कर लिया। गुंज की माला गले पड़ी, और जो फूलों की माला जैसे श्री कृष्ण अपने गले में धारण करते हैं वो वैसे धारण कर ली। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, और क्या हुआ, पीताम्बर पहन लिया। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र धारण कर लिए, और लकुटी यानी अर्थात लाठी को ले लिया। बन गोवन ग्वारी संग फिरे, और गांव जो है वो ग्वालों गाय और ग्वालों के साथ में वो फिरने लगी। गाय और ग्वालों के साथ में वो फिरने लगी। एक गोपी बनी थी श्री कृष्ण, तो वो रूप धारण कर रही थी, और ये सब रूप धारण करके वो क्या हुई, सभी ग्वाल जो है गोपियों और गायों के साथ में वो विचरण करने लगी, अर्थात वन में टहलने लगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करी। तो कहते गोपियां कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंच गुंजमाला तो पहन ली, लेकिन पीले वस्त्र भी धारण कर ली और ग्वालों के संग स्वांग भ्रमण करने लगी। किंतु रसखान कहते हैं कि ये सब तो स्वांग हैं। स्वांग मतलब ये तो सब रूप धारण किए। रसखान के भाव तो वो ही मेरो, मतलब मेरे मन को तो सिर्फ श्री कृष्ण ही भाते हैं। सो तेरे कहे सुन सब स्वांग करी, तो तुम्हारे स्वांग करने से वो श्री कृष्ण नहीं बन जाती। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी न धरांगी। क्यों तुमने तो ये सब स्वांग लगा, क्योंकि मुरलीधर की मुरली को तुम अधरों पर नहीं रखना चाहती। क्यों? क्योंकि गोपियां मुरली को यानी कि बांसुरी को अपनी सबसे बड़ी सौतन मांगती थी, क्योंकि वो हर समय अपने होठों पर मुरली को लगाए रहते थे और गोपियां उन होठों को चूमना चाहती थी। इसलिए जो है वो सारा स्वांग तो रखती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखती हैं। इसलिए ये तो सारा स्वांग हुआ, ये सारा कहाँ श्री कृष्ण बगैर मुरली के तो अधूरे होते हैं। इसलिए गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की जो है मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। नेक्स्ट, कानिन दे अंगुली रखिए, जब है मुरली धुनि मंद बजाए। मोहिनी तान सो अटरा चढ़ी, गोदुन गह पे गए हैं। टेरी कहाँ सिंगरे ब्रज गोआली, कानी कौसो किते समझे। माई रीवा मुख की मुस्कान, समरे ना जाए संवरी। तो यहाँ क्या करते हैं, गोपियां कृष्ण को रिझाने की बहुत कोशिश करती होती हैं कि किसी तरह रीझ के उनके पास में आ जाएं, सब कुछ करें, बहुत कोशिश करें। कहती हैं कि जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन बजेगी, मतलब जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन बजेगी तो हो सकता है इस धुन में मगन होकर कानिन देंगे। तो क्या मुरली की जब मंद जो धुन बजेगी तो क्या होगा, गायें जो हैं वो छत पर चढ़कर नाचती हैं। गायें क्या होती हैं, छत पर चढ़कर नाचती हैं। तो यहाँ पे समझाते हैं कानिन दे उंगली राखें जब मुरली दे। तो गोपियां क्या कहती हैं, जैसे ही श्री कृष्ण की मुरली बजेगी वो दोनों कानों में उंगली रख लेंगी, वो दोनों कानों में उंगली रख लेंगी ताकि वो धुन उनको सुनाई ना दे। क्यों? क्योंकि उनकी धुन इतनी मोहिनी होती है कि गायें भी छत पर चढ़कर नाचती हैं। गायें भी छत पर चढ़कर नाचती हैं। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगिन। तो क्या कहती हैं कि और जो चढ़ नाचती हैं, मधुर संगीत सुनने के लिए वो उंगली डाल चुकी हैं पहले ही अपने आंखों में, ताकि कानों में, ताकि उनकी जो धुन है वो उनको ना सुनाई दे, क्योंकि उनकी धुन जो है वो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती हैं। और जितनी भी गोपियां हैं वो ब्रजवाजी से कह रही है कि मुरली बजेगी तो हमें डर है,
मुरली बजेगी तो डर है कि हम उनको टेरी कहा, टेरी मतलब सबसे कह देना, टेरी मतलब रट लगा लेना, सिगरे ब्रज लोगिन मतलब ब्रज के लोगों से, काल्हे कहूं कितनों समझे, काहे कोई कुछ भी समझे, मगर हमने तो, क्योंकि हमें डर है कि हमारे साथ कुछ घटित होगा। क्यों, क्या घटित होगा, दूसरी लाइन में देखिए, मारी रीवा मुख की मुस्कान, और अगर हमने धुन सुन ली, अगर हमने कान से उंगली हटाकर धुन सुन ली तो हमारी मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाएगी, और सारे ब्रजवासी ये चीज समझ जाएंगे कि गोपियां श्री कृष्ण के प्यार में एकदम मुग्ध हैं। तो मैं इनको फिर से समझाती हूँ, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे लाइन दी गई है, इसलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जैसे क्या है, गोपियों ने क्या किया, श्री कृष्ण की मुरली बजने से ही पहले अपने कानों में उंगलियां रख ली हैं। क्यों, क्योंकि जब उनकी मुरली बजेगी तो हम अपनी उंगलियां जो है वो अपने कान में रख लेंगे, क्योंकि उनकी जो तान होती है वो बहुत ही मोहिनी होती है, मोह लेने वाली होती है। क्यों, क्योंकि उनकी धुन सुन के गायें भी छत पर चढ़कर नाचने लगती हैं। और अगर उनकी धुन हमने सुन ली, अब इस लाइन के बाद यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, अगर उनकी धुन हमने सुन ली तो हमारी मुस्कान हम संभाले हमसे संभलेगी नहीं, चाहे हम जितना भी संभालने की कोशिश करें। और हमारी मुस्कान सुन के टेरी कहाँ से गिरे, और तुरंत ही ब्रज के सारे लोग समझ जाएंगे कि जो है हम लोग श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो ये पहले लाइन का आंसर जो भावार्थ है वो बाद में लिखा जाएगा और बाद की लाइन का पहले लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसका भावार्थ लिखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने आपको चारों रसखान के सवैये के भावार्थ बहुत अच्छी तरह समझा दिए। लेकिन एक चीज आप बहुत ध्यान से रखिए कि ये थोड़े से टफ है, लेकिन ज्यादा नहीं, अगर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको पूरे चैप्टर के जो सवैये हैं वो बहुत अच्छे से समझाए। रसखान जी द्वारा रचित थे, ये भक्ति गुण से पूरी तरीके से भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भक्ति ही करी जा रही है श्री कृष्ण की। किस किस तरीके से रसखान जी जन्म लेंगे तो श्री कृष्ण के कैसे करीब आएंगे, और श्री कृष्ण ने जो जो धारण किया है वो सब चीज़ें अगर वो पा लेंगे तो किस तरीके से होगा। फिर गोपियाँ अपनी कंडीशन बताती हैं कि गोपियाँ जो है उनकी धुन सुन के कैसे रिएक्ट करेंगी। तो इन सभी चारों दोहों में श्री कृष्ण की ही बात की गई है। तो अब उनके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे कि कैसे हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया था कि ब्रज भूमि के लिए वो कितना प्यार रखते हैं, श्री कृष्ण के लिए तो रखते हैं, पर श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया उसके लिए भी वो कितना प्रेम रखते हैं, ये उन्होंने कैसे कैसे बताया। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। पहले, ब्रजभूमि के लगाव के कारण उन्हें पशु पक्षी पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है, क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण की स्मृतियां जुड़ी हैं। जैसे ये सारी चीज़ें अगर वो, हमने बताया ना पहले वाले में था कि अगर वो मनुष्य बन के जन्म लेते हैं तो वो कहाँ पर रहना चाहेंगे, ग्वाल बन के जहाँ पर जितने भी ग्वाले हैं उनके साथ ब्रजभूमि पर रहना चाहेंगे। अगर वो पत्थर बनते हैं तो गोवर्धन पर्वत पे पत्थर बनेंगे। क्यों, क्योंकि वो श्री कृष्ण के स्पर्श से रहा। फिर अगर वो पक्षी बनना चाहें तो वो कालिंदी नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर रहना चाहेंगे। और अगर वो पशु बन के जन्म लेते हैं तो वो कहाँ रहना चाहेंगे, वो नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें तो वही यहाँ पर बताया है। ब्रजभूमि से लगाव के कारण उन्हें पशु पक्षी और पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है, कि मुझे कुछ भी बना दो मगर मुझे ब्रजभूमि पर ही रखना, चाहे कुछ भी बना दो मगर ब्रजभूमि पर रखना। क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण की स्मृतियां जुड़ी, यानी कृष्ण की यादें जुड़ी हैं। जैसे मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की गायें चराना चाहते हैं। फिर पशु का जन्म मिले तो नंद की गायों में ही गायें ही बनना चाहते हैं। पक्षी बने तो कदम्ब पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं।
और वे उसी गोवर्धन पत्थर का पर्वत बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार हर एक रूप में वे उसी ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं जहां कृष्ण जी की मधुर स्मृतियां हैं। इस ब्रज के लिए समस्त संसार निधि को न्यौछावर करना देना चाहते हैं। मतलब इस ब्रज भूमि पर आने के लिए वो सबको कुछ भी दे देना चाहते हैं। दिया था ना, आठों सिद्धि नवो निधि, कुछ भी आप दे दो मगर कहाँ पर मुझे रखो, सिर्फ और सिर्फ ब्रज भूमि पर ही हमें जन्म दीजिए। चाहे मनुष्य बनाइए, पशु बनाइए, पक्षी बनाइए, पत्थर बनाइए, वो ईश्वर से सिर्फ यही कामना कर रहे हैं कि जब भी मुझे कुछ बनाइए मुझे बस ब्रज भूमि पर ही रखिए। कवि का ब्रज के वन, बाग, तालाब और निहारने के पीछे क्या कारण है? बोलते हैं ना, आंखें निसौ में बन बाग, ब्रज की बन बाग तड़ाग निहारे। अर्थात कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ब्रज के वन, बाग, तालाब में कृष्ण ने नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं, उनमें उनकी मधुर स्मृतियां छिपी हैं। उन्हें कवि निरंतर निहारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति होती है। तो वो बोलते हैं कि इन आंखों से मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता क्या हूं देखना? सिर्फ और सिर्फ ब्रज के बाग, वन यानी जंगल, तालाब, सिर्फ इनको देखना चाहता हूं। क्यों देखना चाहता हूं? क्योंकि इन सभी जगह पर जो है श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की हैं। यानी कि वो यहाँ पर बहुत खेले, कूदे, मस्ती किया, सब कुछ किया, यानी कि बहुत सारी क्रीड़ाएं उन्होंने की हैं। तो इन सभी जगह को अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा हूँ, मुझे श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव, एहसास होगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को देखना चाहता हूँ। एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ क्यों निछावर करने को तैयार है? कहने का मतलब है सिर्फ एक लाठी और कम्बल के लिए कवि सब कुछ क्यों त्याग देना चाहते हैं, वो सब कुछ क्यों छोड़ देना चाहते हैं? तो क्यों छोड़ना चाहते हैं? कृष्ण की हर एक चीज कवि के लिए महत्वपूर्ण और प्रिय है। अब जैसे कम्बल है और क्या कहते हैं, उनकी लाठी है, तो वो उन्हीं की तो है। तो जैसे कृष्ण प्रिय है वैसे उनकी हर एक वस्तु प्रिय है। तो वही कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की हर एक चीज प्रिय है। कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कमरिया हमेशा अपने साथ रखते थे। यह कोई साधारण वस्तुएं ना होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कम्बल के लिए कवि अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं। इन वस्तुओं के समक्ष तीनों लोगों के शासन का सुख भी गौण है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है? सिर्फ वो कम्बल और लाठी वो श्री कृष्ण की हैं, इसलिए वो बहुत अहम है, क्योंकि वो हर समय श्री कृष्ण के साथ रहती थी। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे तो कम्बल और वो लाठी हमेशा अपने साथ रखते थे। और अगर ये चीज़ रसखान जी को मिल जाए तो वो इसके लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार है। कोई बोले कि मुझे करोड़ों जो है, करोड़ों हम अगर सोने के महल त्याग दें तो वो त्याग देंगे, आठों सिद्धियां नवों निधियां त्याग देंगे, वो संसार की महत्वपूर्ण से चीजें भी त्याग देंगे, लेकिन उस लाठी और कम्बल को वो बिल्कुल भी नहीं त्यागेंगे। इसलिए क्योंकि वो श्री कृष्ण की हैं, इसलिए जब श्री कृष्ण की वस्तुएं जब कवि के पास रहेंगी तो उन्हें ये चीज महसूस होगी कि ये मेरे साथ श्री कृष्ण स्वयं साक्षात रूप में है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया? आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो हमने लास्ट पैरा में आपको समझाया था कि ऐसा, सेकंड लास्ट पैरा में हमने आपको समझाया था सवय में कि कैसे कैसे रूप धारण किया था। तो वही आपको यहाँ पर अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती हैं। सखी गोपी से कहती है कि सबको धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर मुकुट,
मुकुट, पंखों का मुकुट धारण करें, गले में माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी लें और वन में गाय चराने जाएं, किंतु बांसुरी कदापि ना धारण करें। तो इस पूरी चीज को आप बताएंगे कि कैसे कैसे रूप धारण करने के लिए बोला, मगर बांसुरी धारण करने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बांसुरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बांसुरी हर समय श्री कृष्ण के होठों पे लगी रहना चाहती थी, मगर गोपियां श्री कृष्ण का चुम्बन लेना चाहती थी, और जो काम कौन कर रहा था? बांसुरी कर रही थी। इसलिए वो एक जलन की भावना होती है ना, तो वो बांसुरी के लिए गोपियों के अंदर जलन की भावना थी। इसलिए वो पूरा कहती हैं कि सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करो, गले में फूलों की माला लो, पीले वस्त्र लो, लकुटी लो, कमरिया लो और वन में गायों को चराओ, मगर जो है वो जो बांसुरी है उसे बिल्कुल भी धारण मत करना। आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? अब इसको देखते हैं। मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु पक्षी पहाड़ बनने की कोई संकोच नहीं, क्योंकि यदि इनमें से वे कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होगा। रूप चाहे कोई भी धारण करे, पर कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। इन तीनों ही रूपों में कृष्ण जी के जीवन की विशेष झांकियां देखने को मिलेंगी। तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी रूप आप हमें कुछ भी बनाइए, मगर कहाँ रखिए? ब्रज की भूमि पर रखिए। अर्थात अगर मैं ब्रज की भूमि पर कोई भी रूप धारण करके रहूंगा तो मैं श्री कृष्ण के साथ रहूंगा, श्री कृष्ण का सानिध्य पाऊंगा, और इससे बड़ा सुख तो मेरे जीवन का कुछ है ही नहीं। चाहे आप पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, पत्थर बनाओ, मनुष्य बनाओ, गाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, मगर मुझे सिर्फ ब्रज की भूमि पर ही जन्म दो, ताकि मैं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? क्यों विवश पाती हैं? क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनती है ना, तो वो अपनी सुध बुध खो बैठती हैं, अपनी मुस्कान नहीं रोक पाती हैं, तो इसलिए विवश पाती है। तो यहाँ पे देखते हैं चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर इतनी आसक्त हैं कि वे उसे सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती हैं और उनके पीछे दौड़ी चली जाती हैं। तो यहाँ क्या बताया कि जो श्री कृष्ण की जब मुरली बजती है, लास्ट पैरे में बताया गया था ना चौथे में, कि जब उनकी मुरली बजती है इतनी मनमोहक और मंद, उसकी जो धुन है वो इतनी मादक है कि गायें भी जो हैं वो छत पर चढ़कर नाचने लगती। सोचो गाय छत पर चढ़कर नाचेगी तो यानी बहुत ही ज्यादा मदमस्त हो गई। तो क्या है ना, वो उनको एकदम जब उनकी धुन सुनती हैं तो एकदम मदमस्त हो जाती हैं, मोहक हो जाती हैं, सारी सुध बुध जो है वो उनकी छूट जाती है, और वो अपनी उनकी मुस्कान जो है वो रोक नहीं पाती, और उनकी मुस्कान देकर ब्रज के सारे लोग समझ जाते हैं कि वो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, और वो धुन सुनते ही उनके पीछे पीछे जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ पीछे पीछे दौड़ती चली जाती हैं। इसलिए वो श्री कृष्ण की धुन के आगे अपने आप को बेबस मानती हैं, इसलिए वो विवश हो जाती हैं। किसको सुनकर? श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुनकर वो अत्यधिक विवश हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब भाव स्पष्ट करने। आपके पास 2 दिए जा रहे हैं भाव। अब देखिए कैसे स्पष्ट। भाव स्पष्ट करने का मतलब होता है उस लाइन का अर्थ स्पष्ट करना। तो यहाँ क्या दिया है? कोटिक एकल घौत के धाम करील के कुंजन ऊपे वारे। उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों एवं कुंजनों पर करोड़ों स्वर्णिम महलों को सुखों से न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उन कुंजों में श्री कृष्ण अभी भी निवास करते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, वैसा सुख संसार की 8 सिद्धियों और 9 निधियों में नहीं है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? भाव स्पष्ट करना। तो भाव स्पष्ट करना सिर्फ उस लाइन का मतलब नहीं, उस लाइन से वो पूरा क्या चीज कह रहे हैं हमें ये पूरा बताना पड़ेगा। अर्थात कोटिक एकल घौत के दाम हमने आपको समझाया था कि करोड़ों सोने के महलों को कवि ब्रज के उन कांटेदार झाड़ियों
के लिए छोड़ सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन कांटे झाड़ियों से सानिध्य पाने से वो श्री कृष्ण के पास रहेंगे। ये झाड़ियां कभी श्री कृष्ण के पास रही थी, इसलिए वो उनका साथ पाने के लिए इन झाड़ियों को भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। दूसरा भाव, माई रीवा मुख की मुस्कान समरी ना जय ना जय ना जाए। तो क्या दिया है? उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियां अपनी सुध बुध खो देती हैं। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोक लाज की भय उनके मन में नहीं रहती और सब कुछ भूलकर वह कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। तो क्या बताया कि श्री कृष्ण की मनमोहक धुन, जो मुरली की धुन होती है, और उनकी मुस्कान को जैसे ही वो देखती हैं, वो अपनी सारी सुध बुध जो है वो खो बैठती हैं और वो क्या करती हैं, उनके मुख में जो मुस्कान, श्री कृष्ण की मुस्कान को देखकर वो ऐसा मुस्कुराने लगती हैं कि ब्रज के लोगों को पता चल जाता है कि वो श्री कृष्ण से कितना प्यार करती हैं और वो उनके पीछे पागल होकर दौड़ने लगती हैं। तो इस तरीके से हम इसका भावार्थ लिखेंगे। नेक्स्ट, कालिंदी कूल कदम की डाली में कौन सा अलंकार है? अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था ना कालिंदी कूल कदम की। अब यहाँ पे जो कालिंदी का का, कूल का का और कदम का का, ये तीन का मिले जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो और वाक्य में सुंदरता पैदा हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या, डालन में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम आपको और उदाहरण देते हैं, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथर में। तो यहाँ चार शब्द की आवृत्ति कई बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो जहां पर एक शब्द कई बार एक वर्ण कई बार इस्तेमाल हो तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने का मतलब पहले हम भाव बताते हैं कि इस पंक्ति का भाव क्या है, फिर उसमें क्या क्या सौंदर्य आया है, काव्य लिखते समय भाषा कैसी है, अलंकार क्या है और कौन सी शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या दिया, यह मुरली मुरलीधर की अधरन अधरी अधरा ना धरेंगी। तो भाव क्या है, गोपियां अपनी सखी से कहने पर श्री कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेती हैं, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी, यानी कि अपनी होठों पर नहीं रखेंगी। उनके अनुसार उन्हें यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के होठों पर वो हमेशा लगी रहती है। अब शिल्प सौंदर्य क्या है, काव्य ब्रज भाषा तथा सवैये छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। हमने छंद बताया था आपसे, जहां तुकांत इस्तेमाल होते हैं वहां छंद होता है। अगर नहीं इस्तेमाल हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे, छंद मुक्त, और अगर छंद है तो छंद युक्त और नहीं है तो छंद मुक्त। और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। फिर ला और मा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, कई जगह आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। ठीक है, फिर यमक अलंकार का भी, जहां पर एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं तो यमक अलंकार भी मिलेगा। तो जो भी अलंकार इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी हमें इसमें मेंशन करने हैं। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट को आपको खत्म कराया। आई होप ये पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत ज्यादा इससे सीखा भी होगा। श्री कृष्ण के बारे में जाने, रसखान जी के बारे में जाने, तो आपने यहाँ पे सीखा और उसको अच्छे से पढ़िए ताकि आप अपने एग्जाम्स अच्छे से दे सकें। थैंक यू, बाय।